भगवते वासुदेवाय। प्रिय मित्रों, आप पवित्र पथ पर भगवत गीता के उस क्षण में आगे बढ़ रहे हैं जहां अब शब्द कम और दृश्य अधिक बोलने लगते हैं। अब तक अर्जुन ने रथ को बीच में खड़ा करवाया, अब वह केवल सुन नहीं रहा, अब वह देख रहा है। और जब मनुष्य वास्तविकता को देखने लगता है तभी उसकी आत्मा सबसे अधिक कांपती है। श्लोक 25। भीष्म, द्रोण और अन्य सभी राजाओं के सामने रथ खड़ा करके श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, यहाँ एकत्र हुए कौरवों को देखो। मित्रों, यह वाक्य बहुत शांत है लेकिन इसका प्रभाव अत्यंत गहरा है। कृष्ण कहते हैं, देखो। वे यह नहीं कहते लड़ो या निर्णय लो, वे केवल कहते हैं देखो। यह कृष्ण की करुणा है, यह उनका मार्गदर्शन है। वे जानते हैं ज्ञान तब नहीं आता जब मनुष्य से कहा जाए कि क्या करना है। ज्ञान तब आता है जब मनुष्य स्वयं सच को देख लेता है। ध्यान दीजिए, रथ को कहाँ खड़ा किया गया है? भीष्म के सामने, द्रोण के सामने, अन्य सभी राजाओं के सामने। ये केवल योद्धा नहीं हैं, ये अर्जुन के जीवन के स्तंभ हैं। भीष्म, जिन्हें वह पितामह मानता है, द्रोण, जिन्होंने उसे धनुर्विद्या सिखाई, अन्य राजा, जिनके साथ उसने संबंध, मित्रता और सम्मान बांटा। कृष्ण जानते हैं यहीं से अर्जुन का हृदय टूटेगा, इसलिए वे रथ युद्ध के केंद्र में नहीं, भावनाओं के केंद्र में खड़ा करते हैं। और फिर कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, यह नाम बहुत आत्मीय है। पार्थ, कुंती का पुत्र, माँ की कोख से जन्मा हुआ मानव। यह याद दिलाने के लिए कि तुम केवल योद्धा नहीं हो, तुम मनुष्य हो। यहाँ एकत्र हुए कौरवों को देखो। मित्रों, कृष्ण यह नहीं कहते शत्रुओं को देखो, वे कहते हैं कौरवों को देखो। यह तटस्थता है, यह सत्य है। कृष्ण किसी को राक्षस नहीं बनाते, वे केवल कहते हैं जो हैं उन्हें वैसे ही देखो। यहीं से अर्जुन का मन तेजी से बदलने लगता है। श्लोक 26। वहाँ अर्जुन ने अपने पिता समान जनों, पितामहों, आचार्यों, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों और मित्रों को दोनों सेनाओं में खड़ा देखा। मित्रों, अब गीता सबसे करुण बिंदु पर पहुंचती है। अब कोई तर्क नहीं है, अब कोई नीति नहीं है, अब केवल रिश्ते हैं। अर्जुन देखता है पिता समान जन, पितामह, गुरु, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्र। ध्यान दीजिए, गीता यहाँ शत्रु शब्द का एक बार भी प्रयोग नहीं करती, क्योंकि अर्जुन के लिए यह युद्ध शत्रुओं के विरुद्ध नहीं है, यह युद्ध अपने ही लोगों के विरुद्ध है। मित्रों, यही वह क्षण है जहाँ अर्जुन टूटने वाला है, क्योंकि शत्रु को मारना सरल होता है लेकिन अपने ही को मारना आत्मा को चीर देता है। अर्जुन देख रहा है वही हाथ जिन्होंने उसे उठाया, वही मुख जिन्होंने उसे आशीर्वाद दिया, वही आंखें जिन्होंने उसे स्नेह दिया, और अब वही लोग उसके बाणों के सामने खड़े हैं। यह दृश्य केवल अर्जुन का नहीं है, यह हर उस मनुष्य का है जो जीवन में कभी कर्तव्य और संबंध के बीच फंसा है। जब हमें चुनना पड़ता है सही और अपना, न्याय और प्रेम, धर्म और मोह। गीता यहाँ अर्जुन को कमजोर नहीं कहती, गीता कहती है जो ऐसा देख सकता है वही वास्तव में संवेदनशील है। अर्जुन अभी कुछ कह नहीं रहा लेकिन उसका मन चीख रहा है, और कृष्ण अब भी मौन है क्योंकि असली शिक्षा अभी शुरू नहीं हुई। पहले अर्जुन को पूरी पीड़ा से गुजरना है, पहले उसे पूरा देखना है। मित्रों, यह श्लोक हमें सिखाता है जब तक हम संबंधों को नहीं देखते तब तक हम सत्य नहीं समझते। कृष्ण ने रथ रोक दिया है, अब समय रुक गया है, अब युद्ध थमा हुआ है और अब अर्जुन का शरीर प्रतिक्रिया देगा, हाथ कांपेगा, मुख सूखेगा, आंखें भर आएंगी, और वहीं से गीता का सबसे प्रसिद्ध अध्याय अर्जुन का विषाद पूरी तरह प्रकट होगा। प्रिय मित्रों, यदि यह दृश्य आपके भीतर कुछ ला रहा है तो यही पवित्र पथ है। गीता ज्ञान नहीं थोपती, गीता अनुभव कराती है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, इसलिए कि यह अनुभव, यह करुणा, यह विवेक और हृदयों तक पहुँचे। पवित्र पथ के साथ बने रहिए। अगले श्लोकों में अर्जुन का विषाद शब्दों में फूट पड़ेगा
और वहीं से मानव जीवन का सबसे दिव्य प्रकाश उतरेगा। ओम शांति शांति शांति।